नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। हाथरस, बलरामपुर, भदोही, बदायूं। आज उत्तर प्रदेश बदायूं से इतनी बड़ी खबर आ रही है, निर्भया केस से भी ज्यादा विभत्स घटना। आप भाषणबाजी चाहे जितनी सुन लीजिए, लेकिन यूपी महिलाओं के लिए पहले भी सेफ नहीं था और अभी भी सेफ नहीं है। बदायूं में एक महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। एक पुजारी उसके साथ गैंगरेप करता है, उसके चेले और वो मिलकर उसकी पसलियां तोड़ देते हैं, पेट तक रॉड घुसेड़ देते हैं और उसको मार देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। यहां तक इतना डर भी नहीं है कि बलात्कार करने के बाद घर तक छोड़ करके जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुख्य आरोपी सत्यानारायण सिंह हैं और वेदराम है, जयपाल सिंह है, ये है मुख्य आरोपी। पिछली सरकारों में भी बलात्कार होते थे, इस सरकार में भी बलात्कार हो रहे हैं। सवाल यह है कि अंतर क्या है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे माफिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। तो ये कौन लोग हैं जो बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं? लव जिहाद का मामला हो तो जो यूपी पुलिस कोने कोने जाकर के उन लोगों को ढूंढ लाती है, तो ऐसे दरिंदों को, ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं तुरंत ढूंढ पाती है? कहां जाती है इंटेलिजेंस? जिनके मार्केटिंग में नहीं था, पिछली सरकारों की मार्केटिंग में बेटी बचाओ जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो इस गारंटी के साथ आए कि यूपी में बेटियों को की सुरक्षा होगी, वो लोग रात में भी बिना डरे निकल सकते हैं। तो आज वो ये बताएं कि आज तो कोई लड़की, कोई महिला मंदिर जाने से भी उसकी रूह कांपेगी। एक पुजारी गैंगरेप कर देता है, उसके चेले मिलकर बलात्कार करते हैं, उसकी गुप्तांग में रॉड डाल देते हैं, उसकी आंतें फट जाती हैं, पसलियां टूट जाती हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। इतना विभत्स घटना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला। लेकिन अगर हम सवाल करते हैं तो जवाब ये मिलता है कि पिछली सरकारों से कम है, पिछली सरकारों से कम है। अरे पिछली सरकारों से कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अपराध तो अपराध हो, अपराध तो अपराध है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही? हाथरस में एक बेटी थी, यहां पर एक मां है, एक मां जो अपने बच्चों को घर छोड़ करके पूजा करने जा रही थी। क्या अब कोई मंदिर जाने से पहले ये सोचेगा कि मेरी मां या मेरी बेटी वहां से वापस आ पाएगी या नहीं? बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े बातें कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति, शक्ति मिशन जैसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नारे कमरों में गढ़ दिए जाते हैं चुनावी जुमलों की तरह। उनका होता क्या है जमीन पर, धरातल पर? आप क्या देखते हैं? धरातल पर जब आप ये देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि महिलाओं के लिए यहां पर कुछ है ही नहीं। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार, एक मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहां पर क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल, यही सवाल पिछली सरकारों के लिए भी था। देखिए 2014 में इसी बदायूं में 2 दलित बेटियों को बलात्कार करके उनकी लाशों को पेड़ से लटका दिया गया था। तब भी यही सवाल था कि क्यों नहीं सुरक्षित है बेटियां, और आज भी यही सवाल है कि क्यों नहीं सुरक्षित है बेटियां और कब होंगी सुरक्षित बेटियां। जब उस सरकार में भी यही होता था, इस सरकार में भी यही होता है, तो अंतर क्या है? बदलाव क्या किया आपने? क्या रजिस्टर में रेप छिपा देने से समाज सुरक्षित हो जाएगा? नहीं होगा। रजिस्टर में सिर्फ रेप छुपा देने से आपका रजिस्टर सज सवर जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी। लेकिन असल में क्या है उत्तर प्रदेश में? सवाल कानून के इस्तकबाल का है। आखिर डर क्यों नहीं है? आखिर कानून से डर क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? आखिर पुलिस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर पुलिस चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन पुलिस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? क्यों नहीं एफआईआर लिखी जाती? हाथरस में पीड़िता रो रो कर कह रही थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। यहां पर
बलात्कार होता है, 2 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है, 40 घंटों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो फिर जहां पुलिस चारों तरफ से घिर जाती है तब पता चलता है कि बलात्कार हुआ है और तब एफआईआर लिखी जाती है। इस तरह से बचेंगी बेटियां, इस तरह से सुरक्षित होगा उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। चुनाव सिर्फ वोट के लिए नहीं होता, जनता अपना नेता चुनती है ये सोचकर उसके मूल मुद्दे होते हैं सड़क सुरक्षा, शिक्षा। सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि बलात्कार सिर्फ इस सरकार में हो रहा है, बलात्कार पिछली सरकारों में भी होता था। पिछली बार सरकार दूसरी थी, अब सरकार दूसरी है, तो सवाल उनसे था, सवाल आपसे है। आप तो गारंटी देकर आए कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, आप पर भरोसा किया गया, तो फिर क्यों सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में बेटियां, महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? एक मां के साथ इतनी बेरहमी हुई, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली विभत्स घटना हुई, उस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। किसी के पास कोई जबान नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं, किसी को कोई सांत्वना नहीं। बहुत ज्यादा बोल देंगे तो ये कह देंगे कि विपक्ष की चाल है, रेप हुआ ही नहीं। कब तक हम ऐसे ही सुनते रहेंगे? देखिए, नारी सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर हम सवाल नहीं करेंगे और अगर आप इसकी जवाबदेही नहीं रखेंगे तो भविष्य अच्छा नहीं होगा, ये साफ तौर पर सत्य है। बदायूं में जो हुआ उस पर पूरा उत्तर प्रदेश बेहद नाराज है। हम आप बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें, हम आप चाहे जितने नारे सुन लें, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं की सुरक्षा कहीं नहीं हो पा रही। हम आप सिर्फ बातें ही कर पाएंगे और हम सिर्फ सुनते रहेंगे कि इस सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इस सरकार में महिलाओं के साथ ये होगा, और हम ऐसे ही बातों पर विश्वास करते जाएंगे। क्योंकि असल में देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस दोषी है, पुलिस को बर्खास्त कीजिए। ठीक है, पुलिस को बर्खास्त कीजिए, पुलिस दोषी है। 2014 में भी पुलिस के ही लोग थे जो उन 2 बेटियों के बलात्कार में शामिल थे, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई थी। आज भी एफआईआर नहीं लिखी गई है, पुलिस वाले दोषी हैं। लेकिन पुलिस को कंट्रोल करने का काम किसका? क्या पुलिस को डर नहीं है आपसे? आपकी जिम्मेदारी है, आपका हाथ पुलिस पर है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कान उमेट कर पूछें कि क्यों यहां पर इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही, क्यों राक्षसों का शिकार होने से बेटियां नहीं बच पा रही, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एक एक पर नजर रखें। उत्तर प्रदेश में बेटियों से बात उत्तर प्रदेश की भी नहीं है, बात सबकी है। बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे कहीं और की, बेटी बेटी होती है। और हमारे सबसे बड़े मुद्दे नारी सुरक्षा ही होना चाहिए कि इस तरह से अगर दिन दहाड़े खुलेआम इस तरह से बलात्कार होते रहेंगे और अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि बलात्कार तो होते रहते हैं, सबकी सरकारों में होते हैं, तो अभी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, तो ये कोई जवाब नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बलात्कार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में जो राजा है, जो मालिक है, वो अपने प्रदेश में नजर बनाए और देखे कि यहां पर किसी भी तरह की कोई अनवांछित चीजें नहीं होनी चाहिए। बदायूं में जो हुआ उसके लिए पूरा यूपी शर्मिंदा है, लेकिन जो जवाबदेह हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। नमस्कार।